I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of formation of lymph. तो बेसिकली इसमें देखेंगे जो lymph जो है हमारा जो सर्कुलेटरी पार्ट है, तो कैसे इसका फॉर्मेशन, उसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे। पहले जो lymph इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। lymph क्या है? जो आपका कलरलेस क्लियर फ्लूइड है जो मेनली वाटरी कलर का होता है, एंड जो इसका मूवमेंट कहाँ पे होता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है? फॉर्म्ड फ्रॉम इंटरस्टेशियल और टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे साइड पे होता है? जो हमारा इंटरस्टेशियल स्पेसेस जो रहता है टिश्यू का। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट हैज लेस प्रोटीन। ये जो है सो इसका अपियरेंस जो है सो ओवरऑल प्लाज्मा जो है उसका सिमिलर रहता है, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन का कंसेंट एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कम रहता है। इसका फंक्शन में देखेंगे तो का मेजर रोल कहाँ पे है? इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस। हमारा बॉडी में जो फ्लूइड का जो बैलेंस है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट मेंटेन करते हैं। ट्रांसपोर्ट्स फैट्स, भी हमारा फैट्स एज वेल एज फैट सॉल्युबल विटामिन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे विटामिन ए, ई, डी हो गया। इट हेल्प्स इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। ये जो हमारा बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा बॉडी जो है कोई भी पैथोजन इजिली फाइट कर सके, एंड इम्यूनिटी क्रिएट करता है जिससे हमारा बॉडी जो है डिजीज से प्रोटेक्ट रह सके। फिर नेक्स्ट क्या है? जो स्टेप्स ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन, कौन कौन लिम्फ जो फॉर्म हो रहा है वो मेजरली अलग अलग 5 स्टेप्स में हो रहा है, उसी के बारे में इसमें mention है। 5 मेन स्टेप्स। फर्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो एक्सेस फ्लूइड जो रहता है ब्लड वेसल्स में, उसका जो स्पेस में कलेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? एंट्री इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो हमारा इंटरस्टेशियल स्पेड में जो स्पेसेस में जो लिम्फ का वेसल्स रहता है, बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसमें उसका एंट्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। तो फिर ये इसका जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला गया, तो इस आपका लिम्फेटिक सिस्टम में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फाइड ऑर्गन्स के थ्रू ये सर्कुलेट होगा। इसका नेक्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन इन नोड्स। इसका जो लिम्फ का जो फिल्ट्रेशन साइट कहाँ? नोड्स में। लिम्फ नोड क्या हो जाता है? आपका सेल टेब्रिसेस बैक्टीरिया का जो डेड सेल्स रहता है उसका फिल्ट्रेशन हो। फिर नेक्स्ट क्या है? जो आफ्टर फिल्ट्रेशन इट रिटर्न्स टू द ब्लड स्ट्रीम। अगर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो लिम्फेटिक वेसल्स से जो है हमारा ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन में चला जाता है। पहला स्टेप्स में देखेंगे कलेक्शन ऑफ एक्सेस। इसमें क्या है? जो ब्लड कैपिलरीज डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो हमारा ब्लड कैपिलरीज जो है हमारा सेल्स को या टिश्यू को जो है ऑक्सीजन एज वेल एज जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सम फ्लूइड लीक्स इनटू द टिश्यू ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है? जो ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका जो है जो ब्लड वेसल से जो है सो कुछ जो है फ्लूइड, ब्लड का जो फ्लूइड है वो हमारा टिश्यू वाला रीजन में जाके जो खाली स्पेस रहता है वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? दिस लीक्ड फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल फ्लूइड। तो ये हमारा ब्लड कैपिलरी से ब्लड वेसल्स मीन्स क्या, जो ब्लड का जो फ्लूइड जो निकला है ड्यू टू लीकेज, वो हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? जो टिश्यू का स्पेस में रह गया, इंटरस्टेशियल फ्लूइड उसको बोलते हैं। इट बाथ सेल्स एंड कलेक्ट वेस्ट। का मेजर रोल क्या रहता है? जो भी हमारा सेल्स या टिश्यू रीजन, इंटरस्टेशियल रीजन में जो बैक्टीरिया या हमारा डेड सेल्स का डेब्रिसेस रहता है उसको वो क्लीन कर देता है। फिर नेक्स्ट क्या है? आफ्टर क्लीनिंग फर्स्ट स्टेप्स ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन। तो ये हमारा जो है जो कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड है, ये हमारा लिम्फ फॉर्मेशन का फर्स्ट इनिशियल स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप देखेंगे, स्टेप 2, एंट्री इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब हमारा लिम्फेटिक इंटरस्टेशियल स्पेस में जो है सो जाके जमा हो गया, फिर ये क्या करेगा? हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करेगा। तो ये स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू एक्सेप्ट CNS एंड
तो हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी जो है ये हमारा थिन मीन्स का नैरो डायमीटर का होता है, जो कि बेसिकली इसका जो है हमारा जो भी टिश्यू वाला रीजन में प्रेजेंट रहता है ऑल ओवर बॉडी में एक्सेप्ट जेनस एंड बोन मैरो। ये जो है हमारा टिश्यू में जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड है का ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस की वजह से हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर कर लेता है। तो फ्लूइड इंटर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्या है, एंकरिंग फिलामेंट्स हेल्प टू ओपन कैपिलरीज ड्यूरिंग मूवमेंट। तो इसमें जो एंकरिंग फिलामेंट जो प्रेजेंट रहता है वो हेल्प करता है जो हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज को ओपन होने में, की वजह से जो है लिम्फ जो है तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड भी जिसको बोलते हैं वो हमारा लिम्फ कैपिलरीज में इंटर कर लेता है। वंस फ्लूइड इंटर्स इट इज कॉल्ड लिम्फ। तो हमारा पहले ये क्या था, इंटरस्टेशियल फ्लूइड था जो लिक्विड फ्लूइड था, यह हमारा प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिम्फ कैपिलरीज में चला आएगा, तो इसका जो है नाम हो जाएगा लिम्फ। फिर नेक्स्ट क्या है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर क्या, जो एनाटॉमी कैसा होता है, इट इज मेड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विथ ओवरलैपिंग वॉल्स। तो ये हमारा जो है मेजरली एंडोथेलियल सेल्स से बना होता है, जिसमें जो है मीन्स एक दूसरे के ऊपर एंडोथेलियल सेल्स का लेयर डिपोजिट रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एक्ट्स एज वन वे गेट अलाउ एंट्री बट प्रिवेंट बैकफ्लो। में बस वन साइड परमिट रहता है, इसमें क्या करेगा, ये सिर्फ जो है लिम्फ जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड है उसको बस एंट्री करवाएगा, लेकिन बैक फ्लो को ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ का जो है सो मीन्स लिम्फेटिक हमारा इंटरस्टेशियल प्रोसेस में फिर से जाने में नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज ऑफ टिश्यू फ्लूइड। तो ये क्या होता है, जो मतलब इंटरस्टेशियल स्पेस में जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है उसको ये कॉन्टिन्यूसली वहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स में ले लेता है एंड इसको लिम्फेटिक सर्कुलेशन में भेज देता है। फिर थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे ही हमारा इंटरस्टेशियल फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में चला गया तो वो लिम्फ बोलते हैं, तो मूवमेंट होगा हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में। तो लिम्फ फ्लोज इनटू द लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स सिमिलर टू वेन्स। तो हमारा जैसे ब्लड वेन्स है वैसे ही इसमें ब्लड का फ्लो होता है, वैसे ही हमारा लिम्फ का भी मूवमेंट कहाँ पे होता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर किससे रहता है, ब्लड वेन्स से। वॉल्व्स पर प्रिवेंट बैक फ्लो, इसमें हम जानते हैं सिर्फ वन डायरेक्शनल मूवमेंट ही हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में अलाउ होता है, बैक फ्लो नहीं होने के मेजर रीजन क्या रहता है, वॉल्व प्रेजेंट रहता है जो कि बैक फ्लो को रोकता है। स्मूथ मसल्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ लिम्फ। तो इसमें जो हमारा तो लिम्फेटिक वेसल्स में इंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहता है एंड स्मूथ मसल्स की वजह से ही जो हमारा लिम्फ का मूवमेंट होता है इन लिम्फेटिक वेसल्स। मूवमेंट एडेड बाय स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरियल पल्सेशन एंड ब्रीदिंग मूवमेंट। तो ये तीन जो मैकेनिज्म हो रहा है, पहला कौन सा, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, उसकी वजह से इसका स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। आर्टेरियल पल्सेशन, जो आर्टरीज है उसका पल्सेशन होने की वजह से, एंड ब्रीदिंग से जो प्रेशर या मैग्नेट से जो मूवमेंट अलाउ करता है, तो जिसकी वजह से हमारा लिम्फ का मूवमेंट इन लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। फिर फोर्थ स्टेप में देखेंगे फिल्ट्रेशन इन लिम्फ नोड। जो हमारा लिम्फ नोड क्या है, जो हम साइट है जहाँ पे लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है, तो इसका लिम्फ नोड्स आर स्मॉल बीन शेप ऑर्गन्स। तो लिम्फ नोड क्या है, जो हमारा बॉडी का स्मॉल ऑर्गन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीन शेप का रहता है। एक्ट्स एज फिल्टर्स रिमूविंग बैक्टीरिया, वायरस एंड डेब्रिसेस। तो इसका फिल्ट्रेशन का मेजर रोल है। तो फिल्टर किसका करेगा, बैक्टीरिया, जो भी डेड बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारा लिम्फ में, के अलावा वायरस एंड सेल डेब्रिसेस, जो सेल का डेड सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको। इट कॉन्टेंस लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। इसमें जो है लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट रहता है एंड मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट में मेजरली जो है बी लिम्फोसाइट सॉरी टी लिम्फोसाइट आपका प्रेजेंट रहता है, बी एज वेल एज टी दोनों रहता है, क्योंकि ये WBC का कंपोनेंट है।
फिर नेक्स्ट क्या है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करेगा, जो आपका बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करेगा। इट इन फेगोसाइटोसिस प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। एंड लिम्फोसाइट क्या करेगा, जो हमारा बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, लिम्फ इंटर्स वाया एफरेंट वेसल्स, एग्जिट वाया डिफरेंट वेसल्स। जो लिम्फ जो है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में एफरेंट वेसल्स के थ्रू अंदर आता है। एंड लिम्फ का जो मूवमेंट मीन्स ड्रेनेज होता है इन ब्लड वेसल्स थ्रू, मीन्स मूवमेंट होता है इन ब्लड वेसल्स थ्रू डिफरेंट वेसल्स। तो एफरेंट में क्या होगा, लिम्फ का मूवमेंट होगा लिम्फेटिक वेसल्स में, एंड इफरेंट वेसल्स से लिम्फ का एग्जिट होगा इनटू द ब्लड वेसल्स। फिर लास्ट स्टेप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ लिम्फ टू द ब्लड स्ट्रीम। तो हम फाइनली क्या होता है, क्योंकि इसमें लिम्फ का मूवमेंट वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो इसमें क्या होगा, जो लिम्फ जो है सो आपका एफरेंट के थ्रू जो है सो इंटरस्टेशियल स्पेसेस से लिम्फेटिक वेसल्स में गया। एंड उसके बाद फिल्ट्रेशन होने के बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट लास्ट में तो ये आपका डिफरेंट वेसल से आपका ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करेगा। तो इसमें देखेंगे आफ्टर फिल्ट्रेशन लिम्फ इंटर्स इनटू लार्ज डक्ट्स। फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन होने से लिम्फ जो है तो आपका क्लीन फॉर्म में आ जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होता है, थोरेसिक डक्ट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट है इसमें। पहला है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट में क्या होता है, बेसिकली इट ड्रेन्स द लेफ्ट साइड एंड लोअर बॉडी। तो ये हमारा लेफ्ट साइड जो हमारा बॉडी का एक्सट्रीमिटी जो है, एंड लोअर जो पोर्शन है एब्डोमिनल रीजन से नीचे का, तो उसका स्पेस का जो ड्रेनेज कौन रीजन करता है, थोरेसिक डक्ट। फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या करता है, जो ड्रेन्स द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा बॉडी का जो अपर एक्सट्रीमिटी का जो राइट साइड है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट से ड्रेन होता है। बोथ डक्ट्स एम्प्टी इनटू द सबक्लेवियन वेन्स नियर द हार्ट। तो ये दोनों डक्ट, जो थोरेसिक डक्ट एज वेल एज राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है, दोनों एक साथ जो है सो आपका सबक्लेवियन वेन्स में के सामने जो हार्ट का नियर बाय में रहता है वहाँ जाके लिंकअप रहता है, जिससे क्या होगा, लिम्फ रिज्वाइंस द ब्लड सर्कुलेशन। इससे क्या होगा, इफरेंट वेसल्स के थ्रू जो लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ का जो है मूवमेंट कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसमें देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है, इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस एंड प्रिवेंट्स इडिमा। ये हमारा बॉडी में जो है मेजरली फ्लूइड बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है एंड इडिमा होने से प्रिवेंट करता है। इट प्रोवाइड्स इम्यून डिफेंसेस, ये हमारा बॉडी को इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से बॉडी जो हमारा डिजीज से फाइट कर लेता है, मीन्स कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये हमारा बॉडी से जो भी हम डाइट लेते हैं तो वहाँ से फैट एज वेल एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स का भी इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी वॉल्यूम्स एंड कॉम्पोजिशंस, ये हमारा बॉडी का जो है ब्लड वॉल्यूम एज वेल एज ब्लड का कॉम्पोजिशन को भी मेंटेन करता है। समरी में देखेंगे तो इस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड, जो हमारा स्पेस में जो ब्लड वेसल से जो लीकेज हो गया तो वो हमारा इंटर टिश्यू का स्पेस में जाके जमा हो जाता है, और उसका फंक्शन क्या है, जो इट फॉर्म्स इंटरस्टेशियल फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम लोग इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि हमारा टिश्यू का रीजन इजिली वॉश कर देता है, जो भी डेड सेल डेब्रिस उसको कलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंट्रू इनटू कैपिलरीज। फिर ये आपका इंटरस्टेशियल स्पेसेस में जो है मीन्स टिश्यू का साइड पे हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज भी रहता है, जिसके प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से जो है इंटरस्टेशियल फ्लूइड जो है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है, जिसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट। इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, लिम्फ का मूवमेंट होगा, एंड मूवमेंट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही होता है
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाल्व। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन। तो लिम्फ का फिल्ट्रेशन का साइट कहाँ पे है, लिम्फेटिक नोड्स में। तो वहाँ पे क्या है, जो लिम्फ में जो है सेल डेब्रिसेस, पैथोजेंस या बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट रहता है उसको वहाँ से ये रिमूव करेगा लिम्फ से। फिर नेक्स्ट लास्ट वन कौन सा है, रिटर्न। ये आपका जो है इफरेंट वेसल्स के थ्रू लिम्फ का जो है एग्जिट किस में हो जाएगा, हमारा ब्लड वेन्स में, जो कि हमारा ब्लड का वॉल्यूम को मेंटेन कर, बॉडी का बैलेंस को मेंटेन रेगुलेट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो